नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं पार्ट 9 अजंता की गुफाएं की बैक एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कार्य। इस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, वहाँ क्या कैसे चित्र बने हुए हैं, वहाँ पर वातावरण कैसा है, कुल कितनी गुफाएं हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसकी बैक एक्सरसाइज में भी इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसको बहुत ही ध्यान से हम करेंगे। पहला प्रश्न है पाठ में से, इसका हेडिंग है, तो ये प्रश्न नंबर 1 और जो 2 हैं ये आपका लेखन कार्य के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाईं? इसका उत्तर है, अजंता की गुफाएं धनी व्यापारियों और किसानों ने बौद्ध भिक्षुओं को भक्ति करने के लिए, उनको वहाँ पर रहने के लिए बनवाई थी, रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। और दूसरा हमारा प्रश्न है, अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग कितने दिनों तक कैसे टिक पाए? तो इसका उत्तर आपका आएगा, क्योंकि अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वो इतने दिनों तक टिक पाए। खनिज पदार्थ समझते हैं ना बेटे, मैंने आपको पाठ में भी समझाया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसका क भाग है, अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई? चेन्नई, शिमला या महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र गई थी। उसके बाद ख भाग है, अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई? कैसे गई थी? बस से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज़ से? तो इसका उत्तर आप सबको मालूम है, मैं जानती हूँ, क्योंकि आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका उत्तर है रेलगाड़ी से। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। पाठ के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर सही या गलत का निशान आपने लगाना है। अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। बिल्कुल सही, आपने पाठ में पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छे से आता है। वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर नहीं मानते थे। बिल्कुल गलत है, हमने पाठ में पढ़ा है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे, इसलिए उनके सारे चित्रों में ऐसी ही आँखें बनी हुई हैं। हाँ जी, इसका ग भाग है, अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। बिल्कुल सही, इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा है कि जो अजंता की गुफाओं में कुछ लोगों ने मनुष्यों के चित्र बनाए, कुछ लोगों ने जानवरों के, और कुछ लोगों ने सिर्फ पेड़ पौधों के ही चित्र बनाए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। आगे हमारा घ भाग है, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। ये भी बिल्कुल सही है। और अंतिम है ड भाग, अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ये गलत है, क्योंकि सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरे रंग का इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि हरा रंग अजंता की गुफाएं जहाँ पर स्थित है उसके आसपास से ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं बातचीत के लिए। अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का क्या विषय था? इन चित्रों को देखकर क्या पता चलता है? उसका विषय बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अजंता की गुफाओं में बुद्ध धर्म से संबंधित और बुद्ध से संबंधित मूर्तियां और चित्र बने हुए हैं। तो इन चित्रों को देखकर हमें बौद्ध धर्म के विषय में पता चलता है कि उस समय बौद्ध धर्म कैसा था, वहाँ लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, ये सारा कुछ उस समय के चित्रों को देखकर ही पता चलता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, आप अपने घर कमरे की दीवारों को किस तरह सजाना चाहते हैं? ये आपकी इच्छा है, आप अपने कमरे की दीवारों को प्लेन रखना चाहते हैं, या उसके ऊपर कोई कलाकारी करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप कोई चित्र लगाना चाहते हैं। ये सबकी अपनी इंडिविजुअल सोच है, या इंडिविजुअल आपकी चाह है
कि आप अपने तरीके से अपने कमरे को सजा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, आपको किस तरह की जगहों पर जाना पसंद है और क्यों? ये भी सबका अपना अपना है। कई लोगों को पहाड़ों पर जाना पसंद होता है, कई लोगों को समुद्र के किनारे जाना पसंद होता है। तो कुछ लोग पहाड़ों पर जाते हैं और कुछ लोग समुद्र के किनारे सी बीचेस पर जाते हैं। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है कहीं भी जाने का और अपनी पसंद होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जनता की सैर पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसे कक्षा में सुनाइए। बिल्कुल सही है। अगर आप कक्षा में नहीं सुना सकते तो आप अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ बैठकर कुछ समय के लिए अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए बड़े सुख का अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना। इसका प्रश्न नंबर जो 1 है, सांस्कृतिक धरोहरों के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, नीचे दी गई तालिका में भरिए। हम जब कभी ऐसे स्थानों पर जाते हैं जैसे गुफाएं होगी या किले हो गए, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनको गंदा किया होता है। कहीं पर उन्होंने खुरच खुरच कर उसके ऊपर अपने नाम लिखे होते हैं, कहीं पर लोगों ने स्पिटिंग करी होती है, थूका होता है, और कहीं पर उन्होंने तोड़ा होता है उन बिल्डिंग्स को, कुरेदा होता है, चित्रों को कुरेद देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों का व्यवहार और मेरा व्यवहार, जहाँ पर तालिका दी गई है उसमें लोगों का व्यवहार कैसा होता है और मेरा व्यवहार, मैं अपना व्यवहार कैसे वहाँ पर करूँगी, तो उसके बारे में लिखना है। जैसे आपको हिंट ज़रा सा दिया हुआ है क भाग पर, दीवारों पर अपना नाम लिखना। लोग क्या करते हैं, दीवारों के ऊपर अपना नाम लिख देते हैं, कहीं पर कुछ बना देते हैं आकृतियाँ अलग अलग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दीवारों पर चित्र बनाते हैं लोग, टॉफ़ी या पान थूकते हैं वहाँ पर, ठीक है, और गंदा करते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं, है ना, पानी फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी वहाँ पर जब जाते हैं तो स्नैक्स वगैरह लेकर जाते हैं तो वो वहीं पर फेंक कर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका 1-2 आंसर्स मैंने लिखे भी हुए हैं, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अगर आज गाँव की दीवारों पर चित्रकारी की जाती तो उनमें क्या क्या बनाया जाता। आजकल के समय में अगर गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की जाती तो मुझे लगता है आजकल के समय के हिसाब से गाड़ियाँ और ये हवाई जहाज़ और बहुत सारा आपके पास अब तो कंटेंट आ गया है, विषय आ गए हैं आपके पास, आप बहुत कुछ बना सकते थे। उस समय तो सिर्फ धार्मिक चीज़ों को ही प्रेफर किया जाता था, उनको बनाया जाता था, लगाया जाता था, परंतु आजकल के समय में लोग धार्मिकता की तरफ कम और बाकी सामान की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो आजकल के समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप तो बहुत कुछ बना सकते थे। अब देखिए मैंने इसका थोड़ा सा हल किया हुआ है। यहाँ पर लोगों का व्यवहार कैसा होता है, दीवारों पर जैसे अपना नाम लिखना है, तो आपका व्यवहार क्या है। मेरा व्यवहार ये है कि मैं दीवारों पर अपना नाम नहीं लिखती, ठीक है, अपना नाम ही नहीं लिखती, बल्कि मैं दीवारों के ऊपर कुछ भी ना लिखती। जैसे ख भाग में लिखा है, दीवारों पर चित्र बनाते हैं, चित्र बना देते हैं दीवारों के ऊपर, रंगों के साथ बना देते हैं, या अलग अलग दीवारों को खुरच कर बना देते हैं। तो आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए कि आपको नहीं बनाना चाहिए। लोग टॉफ़ी पान थूकते हैं तो ये भी नहीं करना चाहिए। कचरा फेंक देते हैं, पॉलीथीन वहाँ पर फेंक आते हैं, अपने स्नैक्स का जो भी कचरा होता है वहाँ फेंक कर आते हैं। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाषा की बात है। भाषा की बात में पहले हम समझते हैं, फिर मैं आपको इसके उत्तर भी बताऊंगी। भाषा की बात में हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में आए इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। ठीक है, नुक्ता क्या होता है? नुक्ता मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। नुक्ता होता है जब किसी शब्द के पैर के नीचे कोई बिंदी डाली जाती है, उसको हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नुक्ता कहते हैं। किसी भी वर्ण के पैर में जो बिंदी डलती है उसको हम नुक्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ, मज़े शब्द है, मज़े, मज़े लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ज वाले शब्द हैं, तो ज के पैर में यहाँ पर बिंदी आ गई, तो इसको क्या कहेंगे? नुक्ता। ये जो बिंदी है इसको हम कहते हैं नुक्ता। ठीक है, इसको हम नुक्ता कहते हैं। ये फ़ारसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था पहले। अब हमारे हिंदी के भी बहुत से शब्द इसमें ऐसे आ गए हैं जहाँ पर हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, उसके बाद देखिए हमारा आ जाते हैं इसके सारे शब्द। मज़े, हज़ार, लेपिज़, ज़्यादा, सफ़ेद। ठीक है, ये मैंने सारे शब्द लिखे हुए हैं, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में वो दिखाने वाली हूँ। हाँ जी, ये देखिए सारे शब्द मैंने लिखे हुए हैं। मज़े, हज़ार, लेपिज़, ज़्यादा और सफ़ेद। जब नुक्ता लग जाता है तो बच्चों तो शब्दों की प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर ज होता है वहाँ पर ज़ बन गया। ठीक, ये आपको जब आप बोलते हैं तो इसकी साउंड से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 है। नीचे पाठ में से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, उनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। अब आपने ये पहचानना है कि आपको पता है लिंग बदलो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आपने वाक्यों को पढ़ के ये देखना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखिए क भाग है, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा है सपनों की दुनिया। दुनिया इसको स्त्रीलिंग में रखा जाता है। उसके बाद ग भाग है, 1000 साल पुरानी। ये भी स्त्रीलिंग है क्योंकि पीछे ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आस पास के शहरों, ये पुल्लिंग है। ध्यान लगाना, ध्यान भी पुल्लिंग शब्द है। और हमारी संस्कृति, ये स्त्रीलिंग है। वैसे तो ये आपको एग्ज़ाम में पेपर में नहीं आते हैं, परंतु ये हमारी जानकारी में वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको काम आती हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। अब आपके पाठ में इसके जो विलोम शब्द दिए हैं आपने सिर्फ वही लिखने हैं। धीरे का तेज़, निर्जीव का सजीव, गांव का शहर और बाहर का अंदर। ये सारे शब्द हमारे पाठ में ही मिलते हैं। ठीक है, पाठ में दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे जीवन मूल्य प्रश्न आ गए। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी, नेचर को प्यार करने वाले, कुदरत को प्यार करने वाले। तो इससे संबंधित प्रश्न है, क्या आप भी प्रकृति प्रेमी हैं? ये तो अब हर बच्चे का अपना अपना उत्तर होगा कि आप प्रकृति प्रेमी हैं या नहीं हैं। आपको पौधे पेड़ अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आप प्रकृति का ध्यान किस प्रकार रखते हैं? पेड़ पौधों की देखभाल करके, उनको बेवजह ना काट के। ठीक है, इस प्रकार हम प्रकृति का ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी बैक एक्सरसाइज पार्ट नंबर 9 अजंता की गुफाओं की। मुझे आशा है आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।